आपने रिपोर्ट तो देख लिया, अब हमने ग्राउंड ज़ीरो पे पहुंच के यानी इनके दरबार से पहुंचकर हमने रिपोर्ट के लिए तमाम जो तस्वीरें थी या फिर उनके जो तथ्य थे उनको हासिल किया। अब हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं, इनके दरबार की वो तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को आपको देखना चाहिए कि तलवार लेकर ये किस तरह से अपने दरबार में कद्दू को काट रहे हैं, बलि एक तरह से इसे कहा जाता है, वो दे रहे हैं। इनके अलग अलग एक्टिविटीज़ वहाँ पर दिखती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई वीडियो ऐसे भी हैं जिसमें उनको अपने छाती पे जंजीरों से वार करते हुए भी देखा जाता है। माँ काली की उपासना कर रहे हैं। अब इसके मायने क्या है, ज़रा इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इनके दरबार में इस जो रात में लगता है, रात में 9 बजे से सुबह 3 बजे तक, वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग भी मौजूद होते हैं। पूरा बियावान इलाका है, बिल्कुल खाली, जंगलों से होकर गुजर के उसके बाद इनका घर है, वहीं पे वो दरबार लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी आयु महज 25-26 वर्ष है और ये PhD करते करते वो छोड़कर बाबा बन गए और अब लोगों पर कृपा बरसा रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मिलवाता हूं आपको, क्योंकि बाबा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन आपको अपने साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। आचार्य आदित्य कृष्ण गिरी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर विनोद रैना है, ये भी मनोचिकित्सक हैं। और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आमिर ने ही इस रिपोर्ट को तैयार किया। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमिर, शुरुआत में आपसे करूंगा, जो तस्वीरें आप अपने कैमरे में कैद करके लाए, ज़रा ये ब्रीफ कीजिए कि है क्या ये दरबार, क्या देखा आपने वहाँ? देखिए, माँ काली के उपासक हैं ये, और दावा करते हैं बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने का। जब हम वहाँ पर पहुँचे, हमने इनसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, इनसे डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती। इनके सहयोगी हैं वहाँ पर, उनसे कांटेक्ट हमारा हुआ तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। तो हमने पूछा उनसे कि कितने बजे हमें आना है, क्या टाइमिंग रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि रात के 10 बजे आप पहुँच जाइए। समझिए आप, रात के 10 बजे ऐसे बियाबान जंगल में जहाँ पर आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ बाबा का एक दरबार लगता है, जहां पर ये एक्टिविटीज आप इस समय देख रहे हैं। ये रात के 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हमने शूट किया है। अच्छा, वहां पहुंचते हैं तो बाबा अपने ध्यान में रहते हैं। ये इनका दावा है कि ये अघोरी बाबा है, लेकिन उस तरह के अघोरी बाबा नहीं जो अक्सर हम देखते हैं। ये अघोरी बाबा हैं जो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक ध्यान में रहते हैं। और दूसरा ये कि बड़े से बड़े असाध्य रोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। पूरी दुनिया, पूरे देश से यहां पर लोग पहुंचते हैं। जब हम पहुंचे थे, करीब 300 से 400 लोग वहां पर रात के समय पहुंचे हुए थे, दूर दराज से, और किसी का तो नंबर तक नहीं आया था इनसे मिलने का। कई ऐसे लोग भी थे। तो ये कैंसर वाले लोगों को अलग करते हैं, जिनको भूत प्रेत की समस्या है उनको अलग करते हैं, और उसके अलावा कोई अगर किसी को बड़ी दिक्कत है या कहें कि पेट की पथरी की या किसी भी तरह की दिक्कत है, उसको अलग करते हैं। तो कैंसर वालों का पहले ट्रीटमेंट किया जाता है। तरीका यह है कि ये पहले पूजा करते हैं, बाकायदा आपने देखा एक पूरा स्टेज होता है, वहां पर ये पूजा अर्चना करते हैं, और 1.5 से 2 घंटे तक इनका पूजा कार्यक्रम चलता है। उसके बाद ये एक लोगों को उठाते हैं, पर्ची बनाते हैं, और ये दावा करते हैं कि हम फीस नहीं लेते हैं। पर्ची बनाते मतलब देखिए, पर्ची है, उसमें नंबर्स लिखे जाते हैं। कोई भी फैमिली आई है, अकेला कोई शख्स आया है, तो उसको अपना नाम देना होगा, अपना नंबर देना होगा। उसमें नंबर डिटेल होती है कि अगर 1 नंबर का व्यक्ति है, 2 नंबर का व्यक्ति है, तो उस हिसाब से टोकन, एक तरह से कह सकते हैं इसको, टोकन मिलता है, और उसके बाद उसका नंबर आता है। तो इसमें अलग अलग लोगों को बैठाया जाता है, अलग अलग लोगों को बैठा करके फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। और कुछ ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो आपके समझ में आए कि हाँ कोई दवा देते हैं या कोई पानी से इलाज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जैसे ही इनके पास कोई शख्स जाता है, इनके ऊपर हाथ रखते हैं सर पे, और कुछ पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उसको मतलब एक आदमी को 1 से 2 मिनट का समय लेते हैं और वो शख्स वहां से चला जाता है। तो ऐसा इनका कार्यक्रम है। और आपको बताएं कि ताज्जुब की बात यह है कि ये शख्स जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति है, 25 साल इसकी उम्र है, और यहां पर इनके परिवार में ही PhD करे हुए लोग हैं। मैं फैमिली बैकग्राउंड के हुई मैं पूछूंगा, मैं जरा ये एक्टिविटीज़ पहले, फैमिली बैकग्राउंड पे बाद में आऊँगा। मैं ये जो एक्टिविटीज़ अभी देख रहे थे, जिस वीडियो को भी हमने दिखाया था, इसमें वो छाती पे लोहे के जंजीरों से अपने आप को पीट रहे थे, पीठ पे मार रहे थे, तो ये अपने ऊपर जो एक्टिविटीज़ करके क्या कृपा बरसा रहे हैं? इन पे कोई शक्तियाँ आ रही थी, ऐसा दावा किया जा रहा था, या भक्तों को
मतलब लुभाने के लिए भक्तों के सामने एक अलग ये तस्वीर, देखिए इसका क्या मतलब था? ये पूरा स्टंट है इनका, और दावा ये करते हैं कि जितनी हम तकलीफ लेंगे और उतना ही ज्यादा जो भक्त है इनके उनको आराम मिलेगा, ये दावा किया जाता है। अच्छा। कि जितना हम तकलीफ में रहेंगे उससे उतनी ही कृपा जो है हमारे भक्तों पे होगी, जो यहाँ पर मौजूद हैं, उस दायरे में मौजूद हैं, उनके ऊपर कृपा बसेगी। तो कहीं ना कहीं ये देखिए सीधे तौर पर ये एक स्टेज शो है दरअसल, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का। जिस तरह से ये एक शख्स है जो 25 साल का, इससे छोटा जो इसका पीआरओ है कहा जा सकता है उसको, वो इससे छोटा है, उससे उम्र में छोटा है, वो बाकायदा डील करता है लोगों से, बातचीत करता है लोगों से, पूरा कार्यक्रम वही तय करता है। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से आप समझिए कि लोगों को किस तरह से वहां पर बेवकूफ बनाया जाता है, किस तरह से उनका माइंड वॉश किया जाता है। मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। 25-26 साल का एक युवा लड़का, पढ़ा लिखा है, फैमिली बैकग्राउंड आप बता रहे थे, तो इनके खानदान में भी ऐसे ही सिलसिले चलते रहे या फिर ये अपने आप में अकेले रहे? देखिए आज से करीब 5-6 साल पहले इनके पिता के अनुसार ये अपनी फैमिली से अलग हो गए। इनके पिता का कहना था ये बचपन से ही इसी तरह की पूजा अर्चना में, इसी तरह के अध्यात्म में रहते थे, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते थे, इसलिए परिवार ने इनको त्याग दिया, ऐसा इनके पिता का कहना है। इनके पिता दुबई में टैक्सी चलाते हैं, इनकी बहन खुद क्या डाल रहे हैं अग्नि में? क्या डाल रहे हैं ये अग्नि में डालते हैं तेल। इनके पास तेल आता है, भक्त बड़ी संख्या में अलग अलग तरह के तेल लेके आते हैं, जो खाने के तेल होते हैं, अमूमन रिफाइंड ऑयल होता है। रिफाइंड ऑयल अगर आप देखेंगे विजुअल में, कईयों लीटर रिफाइंड ऑयल जो है इनके पास पहुंचता है भक्तों के माध्यम से, और ये तेल जो है खरीद के लाते हैं। लेकिन आमिर ये अग्नि में रिफाइंड अगर इस तरह से फेंकें या सरसों का तेल फेंके, तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि अग्नि धधकने लगती। वो तभी होता है जब बहुत ज्वलन सा कोई ऑयल हो, जैसे कैरोसिन हो, पेट्रोल, क्योंकि आपने अभी देखा जैसे वो फेंक रहे हैं तो अग्नि धधक रही है। नहीं, सरसों के तेल से धधकती है। तेल का प्रभाव रहता है। देखिए तेल का प्रभाव रहता है, वो साफ तौर पे जो आप शीशी देख रहे हैं या बोतल देख रहे हैं, वो रिफाइंड ऑयल की शीशी है। ये देखिए आप जो तेल आप विजुअल में देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी सील खोल करके पूरी की पूरी बोतल डाल दी जाती है। अच्छा, इसके बारे में भी हमने पूछा कि भाई ये तो खाने का तेल है, आप इसको ऐसे क्यों बर्बाद करते हैं? तो उनका कहना है कि हमारी प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया का हम पालन करते हैं, तभी लोगों को जो है। तो गिरी जी जरा बताइए, ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है पूजा में? देखिए हमारे जो शास्त्र हैं उसमें इस प्रकार का कोई जो है, इस प्रकार से जैसे स्टंट शो ये कर रहे हैं, इस प्रकार की कोई हमारे यहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती है कि इस तरह से साधना की जाएगी। या तो ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, या फिर लोगों को लुभाने के लिए इस प्रकार के स्टंट शो कर रहा है। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ हठ योग होता है, तमाम प्रकार के योग हैं, साधनाएं हैं, लेकिन वो साधना हमारे एकांत का विषय होती है। इस प्रकार से लोगों का जमावड़ा इकट्ठा करके जो है अपने ऊपर तो तरह तरह के प्रहार करना, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ वर्जित हैं। इस प्रकार की चीज़ें अखाड़े नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप गिरी परंपरा से जुड़े हुए हैं। अघोर जो है वो खुद को अघोर बता रहे हैं, तो क्या ये जो प्रक्रियाएं हैं या फिर जो इनका दरबार लगता है पूजा पाठ का, वो रात के 9 बजे से सुबह 3 बजे तक, ये परंपरा होती है क्या? मतलब पूजा कैसा शेड्यूल होता है क्या? जो वास्तव में जो अघोरी होते हैं वो समाज में नहीं रहते हैं, समाज से अलग रहते हैं, और उनका जो खान पान होता है वो भी अलग ही प्रकार का होता है। वो कच्चा मांस खा जाते हैं, मुर्दा जो होता है उसका मांस खा जाते हैं, और मदिरा पीते हैं, लेकिन वो समाज के बीच में नहीं जाते, समाज के बीच में इस प्रकार का प्रपंच नहीं करते हैं। अब देखिए, अब आप डॉक्टर आप लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए वो रात में 9 से 3 के क्लिनिक टाइम में जो है कैंसर जैसे एक ही डॉक्टर के पास सारे मर्ज का इलाज हो जा रहा है, तो फिर स्पेसिफिक डॉक्टर के पास कैसे कोई पहुंचे? वैसे भी आजकल बाजार में फर्जी डॉक्टर बहुत सारे आ गए, आपने देखा ही होगा। आप ये देखिए कि ये कैंसर का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये स्टोन्स का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, न्यूरोलॉजी का भी, कि लकवे का भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए सर, हम थक गए, मैं रियलिटी में कह रहा हूं कि हम थक गए लोगों को समझा के। कितने हमने यहाँ पर एपिसोड्स किए जहाँ पर हम लोगों को यही समझा रहे हैं कि अगर आप मान के चलो 200, 300, 400 आदमी एक बाबा के पास जाते हैं, उसमें जो
300 में से तकरीबन 280-270 लोग ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ऑटो सिस्टम होता है, ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है, जिस वजह से वो बीमारी ठीक होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस बाबा ने ये ठीक किया, क्योंकि वो प्रॉब्लम तो ठीक होनी ही थी। मान के चले अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो इनिशियल स्टेज पे थी, आपने उसको अगर टाइम होते हुए डॉक्टर के पास गए, दवाई स्टार्ट की और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, आजकल हमारे यहाँ पर जो ही कोई बीमारी होती है, मान के चलो कैंसर है, कोई ट्यूमर है, कोई लकवा है, वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? बाबा के पास। वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। देखिए, डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर अपना टेस्ट करेगा, उसका एक सिस्टम है, वो पहले सीटी स्कैन करेगा, एमआरआई करेगा, कुछ टेस्ट होते हैं, जांच करेगा, उसके बाद ही वो आपको बता पाएगा कि क्या ये बीमारी इलाज वाली है कि ना इलाज वाली है। आप एकदम से अगर आज ही जाओगे डॉक्टर को, आपको एकदम से वो नहीं बोलेगा नहीं भाई आज ही ठीक हो। अब बाबा क्या करता है, आप वहाँ पर चले गए, उसने आपको मंत्र फूंक दिए, आपको कोई विभूति दे दी, कोई पानी फूंक दिया, उसमें दे दिया बोतल में, आपको लगता है कि इस चीज़ से वो ठीक होगा। नहीं, इस चीज़ से आप अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हो, आप अपने आप को खराब कर रहे हो। आपको सबसे पहले अगर कोई भी बीमारी है डॉक्टर के पास जाओ। साहब, ये सारी बातें तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना कि अब चुनौती तो डॉक्टर भी देने लगे ना। मैंने तो एग्जाम्पल दिया आपको। अब आप सोचिए कि अगर 250-300 लोग चुनौती डॉक्टर देने लगे, इसका मतलब तर्क मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि एक कार्डियोलॉजिस्ट बनकर फर्जी आदमी ऑपरेशन करता है, सर्जरी कर देता है, कई लोगों की मौत हो जाती है। इंसान तो डॉक्टर समझ के उसके पास जा रहा था। अब क्या पता कि वो डॉक्टर है कि नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि ये बाबा है, ये चमत्कार कर रहा है। और आप ये सोचो कि उस बिरावान इलाके में जहाँ ना इंसान है ना कोई, जहाँ पे आमिर को पहुँचने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वहाँ रात के 9 बजे से सुबह 3 बजे तक सैकड़ों लोग अगर खड़े हैं, तो कुछ तो इम्पैक्ट ये इंसान दे रहा होगा। ये देखिए, भीड़ देखिए रात के समय की। सर, ये सारा साइकोलॉजिकल है, सारा ये साइकोलॉजी का खेल है। आप ये समझ लीजिए कि देखिए, जो ये तमाशा कर रहा है, देखिए ये जो लड़का है जो अभी ये डांस कर रहा है, देखो आप ये इसने बाबा को देखा होगा ऐसे करते हुए, अब ये स्टार्ट हो गया। आप देखिए 5-10 मिनट आप और देखोगे और लोग भी ऐसे नाचने लग जाएंगे। सर, ये सारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये। हाँ, आमिर कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी देर इसको दिखाते रहिए। इसमें जो आप 3-4 लोग देख रहे हैं ना, दरअसल इनके ये एक शो का हिस्सा है। आप ये समझिए कि ये 3-4 लोग केवल एक दिन ही नहीं आते, या इनको कोई भूत प्रेत आत्माओं ने जकड़ नहीं रखा है। ये दरअसल उसके एक टीम का हिस्सा है। क्योंकि एक लेडी मेरे सामने गुटखा खा करके, सोचिए जरा, गुटखा खा करके फिर वो स्टेज पर, मतलब ये स्टेज नुमा ही समझिए आप जो जगह है ये, इसके स्टेज के नीचे लौटने लगती है, अचानक उसको दौरे पड़ने लगते हैं। फिर हम लोग लास्ट में उससे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया था तुमको, तो वो बोलती है कि हम तो यहीं रहते हैं, हम तो बाबा जी के साथ रहते हैं, इससे पहले भी हमने ये किया है। तो ये दरअसल ये टीम का हिस्सा है। और ये भी बाबा का आदमी है क्या? ये भी बाबा का आदमी दिख रहा है क्या आमिर? ये भी बाबा का आदमी दिख रहा है? बिल्कुल, ये सारे लोग जो हैं, जो ये एक्ट कर रहे हैं। और केवल रोहित जी यहाँ पर नहीं, आपने देखा होगा दरगाहों में कई जगहों पर हम गए हैं, जो ऐसी एक्टिविटीज करते हुए लोग दिखाई दिए और उसमें दावा किया गया कि इनको दरअसल भूत प्रेतों ने जकड़ रखा है। दरअसल कोई भूत प्रेत नहीं होते, ये इनके पाले हुए लोग होते हैं जो इस तरह के एक्ट करते हैं, जिनका भांडा फोड़ हो चुका है। कई बार हमने आपको दिखाया है कि इन्हीं के लोग हैं।